हम सभी खुश रहना चाहते हैं पर अब यह थोड़ा मुश्किल हो गया है। पर चिंता ना करें क्योंकि हम आपके लिए लेकर आए हैं 5 खुशहाल जीवन जीने के आसान उपाय। तो दोस्तों, स्वागत करता हूं आप सभी का हमारे इस नई वीडियो में। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लें, ताकि आपको हमारी आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे। खुशी एक ऐसा शब्द है जो आपको अच्छा महसूस कराता है, फिर भी हम में से अधिकांश इसे अपने जीवन में पाने के लिए संघर्ष करते रहते हैं। हम इस तथ्य को खारिज नहीं कर रहे हैं कि जीवन कठिन है। इसकी चुनौतियों से निपटते हुए आप कई बार तनावग्रस्त भी हो सकते हैं। इसका मतलब यह नहीं है कि हम कभी भी खुश नहीं हो सकते। आखिर खुश कैसे रहा जाए, यह मिलियन डॉलर का सवाल है ना। हमारे पास कुछ ऐसे टिप्स हैं जो आपको ज़्यादा खुश और संतुष्ट महसूस करने में मदद करेंगे, भले ही जीवन की बाधाओं से भरा हो। सकारात्मक पहलू पर ध्यान दें। आप सोच सकते हैं कि यह कुछ ऐसा है जो आप पहले से जानते हो, पर किसी भी आदत को विकसित करने में समय लगता है और इसके साथ भी ऐसा ही है। इसलिए हम आपको एक अभ्यास सुझाते हैं। अपने जीवन में सकारात्मक की तलाश में 1 या 2 मिनट बिताने का प्रयास करें। इसे दिन में कम से कम 3 बार करें और 45 दिनों तक हर दिन करते रहें। आप आखिरकार बिना किसी परेशानी के इसे कर पाएंगे। स्वीकृति महत्वपूर्ण है। हम में से अधिकांश संतोष को खोजते रहते हैं और चाहते हैं कि हर बार चीज़ें हमारे हिसाब से ही सही हो। लेकिन अगर आप वास्तव में खुश रहना चाहते हैं तो आपको यह स्वीकार करना होगा कि पूर्णता एक ऐसी चीज़ है जिसे हासिल नहीं किया जा सकता। हाँ, आप अपना हर संभव प्रयास कर सकते हैं, लेकिन जीवन अपूर्ण है तो इसकी सुंदरता को गले लगाएं और इतनी जल्दी निराश ना हो। हम जीवन में जो भी करते हैं खुशी पाने के लिए करते हैं, लेकिन दुर्भाग्य से खुश रहना काफ़ी मुश्किल काम लगता है। हमें लगता है कि खुश रहने के लिए कुछ खास तरह के हालात होने चाहिए, तभी हम खुश रह सकते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। सद्गुरु बता रहे हैं कुछ आसान तरीके जिससे आप हर हाल में खुश रह सकते हैं। जब आप बुनियादी रूप से खुश होते हैं, जब आपको खुश रहने के लिए कुछ करना नहीं पड़ता, तो आपको जीवन के हर आयाम में बदलाव आ जाएगा। आपके अनुभव में और खुद को व्यक्त करने के तरीक़ों में बदलाव आ जाएगा। आपको पूरी दुनिया बदल हुई लगेगी। आपका अब कोई निहित स्वार्थ नहीं होगा, क्योंकि चाहे आप कुछ करें या ना करें, चाहे आपको कुछ मिले या ना मिले, चाहे कुछ हो या ना हो, आप स्वभाव से ही आनंदित होंगे। जब आप अपने स्वभाव से ही खुश होते हैं तो आप जो भी करेंगे वह बिल्कुल अलग स्तर पर होगा। किसी इंसान की पहली और सबसे महत्वपूर्ण जिम्मेदारी एक खुशमिजाज प्राणी होने की है। खुश रहना जीवन का चरम पहलू नहीं है, यह जीवन का बुनियादी पहलू है। अगर आप खुश नहीं हैं तो आप अपने जीवन में क्या कर सकते हैं? एक बार आप खुश हों तभी दूसरी महान संभावनाएं खुलती हैं। चाहे आप जो भी करें, आप अपने अंदरूनी गुणों को ही विस्तार देते हैं और जगाते हैं। चाहे आप इस बात को पसंद करें या नहीं, हकीकत यही है। जब तक कि कोई महत्वपूर्ण चीज़ आपके भीतर घटित नहीं होती, आप दुनिया के लिए कुछ बहुत महत्वपूर्ण नहीं कर सकते। इसलिए अगर आप दुनिया के बारे में चिंतित हैं तो पहली चीज़ आपको यह करनी चाहिए कि खुद को एक खुशमिजाज प्राणी के रूप में रूपांतरित करें। इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि आप अपने जीवन में क्या कर रहे हैं, चाहे वह कारोबार हो, सत्ता, शिक्षा या सेवा। आप ऐसा इसलिए कर रहे हैं क्योंकि आपके भीतर कई गहराई एक भावना है कि जिससे आपको खुशी मिलेगी। इस धरती पर हम जो भी करते हैं वह खुश रहने की इच्छा से करते हैं, क्योंकि यह हमारी मूल प्रकृति है। जब आप बच्चे थे तो आप यूं ही खुश थे, वही आपकी प्रकृति है। खुशी का स्रोत आपके भीतर है। आप उसे हमेशा के लिए एक जीवन अनुभव बना सकते हैं। आज सुबह क्या आपने देखा कि सूर्य बहुत अद्भुत तरीके से उगा? फूल खिले, कोई सितारा नीचे नहीं गिरा, तारामंडल बहुत अच्छी तरह से काम कर रहे हैं, सब कुछ व्यवस्थित है। आज समूचा ब्रह्मांड बहुत बढ़िया तरीके से काम कर रहा है, मगर आपके दिमाग में आया किसी विचार का एक कीड़ा आपको यह मानने पर मजबूर कर देता है कि आज बुरा दिन है।
कष्ट मुख्य रूप से इसलिए होता है क्योंकि ज़्यादातर इंसान इस जीवन के प्रति सही नज़रिया खो बैठते हैं। उनकी मनोवैज्ञानिक प्रक्रिया अस्तित्व की प्रक्रिया से कई बड़ी हो गई है, या सीधे सीधे कहें तो आपने अपनी रचना को सृष्टा की सृष्टि से कहीं अधिक महत्वपूर्ण बना दिया है। यह सारी पीड़ा का बुनियादी स्रोत है। हम इस बात की पूरी समझ खो बैठे हैं यहाँ जीवित रहने के क्या मायने हैं। आपके दिमाग में आया कोई विचार था, आपके मन की कोई भावना फिलहाल आपके अनुभव की प्रकृति को तय करती है। और यह भी हो सकता है कि आपके विचार और भावना का आपके जीवन की समिति हकीकत से कोई लेना देना ना हो। पूरी सृष्टि बहुत बढ़िया तरीके से घटित हो रही है, मगर सिर्फ एक विचार या भावना सब कुछ नष्ट कर सकती है। जिसे आप मेरा मन कहते हैं वह असल में आपका नहीं है। आपका अपना कोई मन नहीं है, कृपया इस बात पर ध्यान दें। जिसे आप मेरा मन कहते हैं वह बस समाज का कूड़ेदान है। कोई भी, हर कोई जो आपके पास से गुजरता है वह आपके दिमाग में कुछ न कुछ डाल जाता है। आप वाकई यह चुन नहीं सकते कि किसने किसको चीज़ें ग्रहण करनी है और किससे नहीं करनी। अगर आप कहते हैं मुझे यह व्यक्ति पसंद नहीं है, तो आप किसी भी और से ज़्यादा उस इंसान से ग्रहण करेंगे। आपके पास कोई चारा नहीं है। अगर आपको इस बात की जानकारी हो कि उसे ठीक करके कैसे इस्तेमाल करना है, तो यह कूड़ेदान उपयोगी हो सकता है। असर और जानकारी का यह ढेर जो आपने जमा किया वह सिर्फ दुनिया में जीवित रहने के लिए उपयोगी है। आप कौन हैं इससे उसका कोई संबंध नहीं है। तो दोस्तों, उम्मीद करता हूँ कि आज की वीडियो से आपको ज़रूर कुछ नया सीखने को मिला होगा। तो दोस्तों, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर ले, ताकि आपको हमारी आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे। तो दोस्तों, मिलते हैं एक और नई वीडियो के साथ, एक और नए जोश के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।